वहां पे ऑनेस्टी है, वहाँ हार्ड वर्किंग को प्रेफरेंस दी जाती है, इंपॉर्टेंस दी जाती है। कोशिश कर रहे हैं एज पेरेंट्स वो चीजें जिसमें वो वीक है। वट इज द रीजन बिहाइंड दैट वी आर गोइंग डाउन एंड डाउन? इनके अंदर पढ़ के बच्चे को 2 महीने के अंदर टीचर रखा और उससे कहा जी 2 महीने में क्रैश कोर्स करा दो। तो वो नहीं करते, तो ए लेवल का रिजल्ट कोई भी स्कूल, मैं आपसे कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ, शो करे वो पूरा। शो करे पूरे का पूरा। इतने बच्चे थे, ये ग्रेड आए, मैं गारंटी देता हूँ। आई चैलेंज आपके पेरेंट्स आपके साथ होने चाहिए। मैं उसको 6 महीने ये कहता रहा सर। हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई एम योर होस्ट हारिस भट्ट और आप देख रहे हैं मैजिक मिरर स्टूडियो। आज हम आए हैं दोबारा आपके सामने अपने इस टॉपिक को क्लोज करने के लिए इन दिस लास्ट एपिसोड रिगार्डिंग द स्टूडेंट्स एंड देयर रिजल्ट्स एंड द ब्रॉट अप by their parents and then the role of the teachers, which is very very important. तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि nowadays everywhere if you see all around us in Pakistan we are looking that everybody wants to go abroad because they feel comfortable over there, they will study there and they will become successful because they are going abroad. So they are going to get good quality education and it has a very big impact on their life and everybody whoever जिस मर्जी सोसाइटी से बिलोंग करता हो वो कहता है मुल्क छोड़ो बाहर जाओ। जी सर। ये देखिए, हम चूंकि बात एजुकेशन की कर रहे थे तो मैं इस पे एक बात जरूर करना चाहूंगा कि जैसे हमने कहा कि पेरेंट्स अपना रोल प्ले नहीं कर रहे, तो आप देखिए, आपको हमेशा फॉलो किसको करना है, हु इज द बेस्ट इन दैट बिजनेस। अब डेवलप कंट्रीज डेवलप्ड क्यों कहलाती हैं? क्योंकि उनकी इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, वहां पे ऑनेस्टी है, वहाँ हार्ड वर्किंग को प्रेफरेंस दी जाती है, इंपॉर्टेंस दी जाती है, वहां पर कमिटमेंट कोई चीज होती है। हम उनको फॉलो तो नहीं कर रहे, लेकिन वहां जिसमें वो डाउन है, पूरा यूरोप, सारे डेवलप कंट्रीज डाउन है, वो है सोशल वैल्यूज, फैमिली कल्चर, फैमिली वैल्यूज वो नहीं है। हम सबको पता है, जो बाहर रहते हैं उनको भी पता है, वो बात नहीं करते थे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ वो फॉलो कर रहे हैं जिसमें डेवलप कंट्रीज वीक है, उसमें वो अंडर डेवलप्ड है। मैं ये कहूंगा डेवलप कंट्रीज दे आर अंडर डेवलप्ड इन सोशल वैल्यूज और सोशल वैल्यूज कि जी बच्चों को कुछ नहीं कहना, बस बच्चों को पैम्पर करें आराम से, उनके अपने राइट्स हैं, ये नहीं चलता भाई। तो आप फॉलो करें सच्चाई में, अपने किरदार को डेवलप करें, कैरेक्टर बिल्डिंग करें, ये वहां से सीखें। तो हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं एज पेरेंट्स वो चीजें जिसमें वो वीक है, कि बच्चों को कुछ नहीं करना, लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट, दे आर नाउ मैच्योर इनफ। भाई स्कूल गोइंग बच्चे कब इतने मैच्योर होते हैं? They always require parents to guide them. उनका गलत कल्चर हम ले रहे हैं जी, बिल्कुल ऐसे ही और है। उनका अच्छा कल्चर हम नहीं ले रहे। जी एग्जैक्टली ये है। तो उनका जिसमें वो अच्छे हैं उसको हमने छोड़, वो फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, और जिसमें वो बुरे हैं हम कह रहे हैं भाई इसको फॉलो करना है। इस तरह बहुत देख ली, हम कल्चर खाली एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, आप देख लें वल्गैरिटी को देख लें, तो उसमें आप ये मॉडर्निज्म के नाम पर वल्गैरिटी भी आ रही है। भाई मॉडर्न कौन नहीं होना चाहता? हर को होना चाहता है, ओके इट्स फाइन, लेकिन देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन बीइंग मॉडर्न एंड बीइंग वल्गर। वो थिन लाइन खत्म हो चुकी है, वहां पर भी यूरोप को फॉलो किया जा रहा है। सही। इंडिया में आप देख ले, वहां पर भी, वहां तो वेस्टर्न कल्चर बहुत ज्यादा आ गया है, वो तबाह हो गए हैं। हम भी इस तरफ जा रहे हैं, जो वैल्यूज फॉलो करने वाली वो नहीं करनी, जो नहीं करने वाली वो फॉलो कर रहे हैं। चलिए जी, अब हम बात करते हैं कि अभी रिसेंटली ना ए लेवल एंड ओ लेवल रिजल्ट्स हैज कम आउट सर. So that is very important, and that is this year we have the most pathetic result of A levels. What is the reason behind that we are going down and down in A levels, unfortunately, and we are putting the whole burden on Cambridge. That Cambridge is basically पेपर आउट हो रहे हैं, कैम्ब्रिज सही पेपर चेक नहीं कर रही, हालांकि कैम्ब्रिज हैज गॉन वन स्टेप फॉरवर्ड. ठीक है, पेपर जो है वो लीक हुए हैं, प्रॉब्लम है, उन्होंने पेपर आपके सामने रख दिया, अपना स्क्रिप्ट सामने दे दी है आपको, आप रीचेक करवा लें, इसमें ऐसी कौन सी बात है. तो कैम्ब्रिज के जो प्रोसीजर है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, उनके ये लीक जो पेपर हुए हैं उसमें डेफिनेटली इशू है, लेकिन दे आर बेसिकली मेकिंग अ क्वालिटी पेपर, और उसी पेपर की वजह से ही रिजल्ट इतने डाउन जाते हैं कि DEUD आ रहे हैं. इवन के मैंने देखा कि एक जो लाहौर का बेस्ट स्कूल है सर, बेस्ट सर, मैं नाम ऑब्वियसली नहीं लूंगा, ठीक है, उसमें ओ लेवल अकाउंटिंग के रिजल्ट की बात कर रहा हूं मैं, 2025 की ओ लेवल अकाउंटिंग में 1 A स्टार है, एक A स्टार है. राइट, दिस इज एन आई ओपनर फॉर द पेरेंट्स. खुदा के वास्ते कुछ समझ लें कि ये वो फील्ड नहीं है जिसको आप 4 दिन के अंदर पढ़ के बच्चे को 2 महीने के अंदर टीचर रखा और उससे कहा जी 2 महीने में क्रैश कोर्स करा देगा. दे आर क्रैशिंग योर कैरियर, दे आर क्रैशिंग योर चाइल्ड कैरियर. एक्चुअली वर्कशॉपों में भेज रहे हैं, आप टाइम जाया कर रहे हैं. एक A स्टार बेस्ट स्कूल, ठीक है. काउंटिंग ओ लेवल की बात कर रहा हूं, ए लेवल का तो रिजल्ट लगाते ही नहीं है, कोई स्कूल ए लेवल शो करता ही नहीं है.
जितने भी ए लेवल के स्कूल्स हैं जहां पे मैक्सिमम बच्चा जाता है, उनके रिजल्ट, उनके जितने भी रिजल्ट्स हैं वो नोज डाउन है सारे के सारे. But still students are going there. Why? Party schools. They want to enjoy and their parents are least bothered about it. अच्छा, मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि आप ये देखिए, अभी आज 18 अगस्त 2026 है, तो ओ लेवल का रिजल्ट अनाउंस हुए, जो कि जनरली अच्छा है, बच्चे ज्यादातर खुश हैं. अगर हम ए लेवल से कंपैरिजन करें तो देयर इज अ हेल ऑफ अ डिफरेंस. और उसकी वजह, क्योंकि ओ लेवल में पेरेंटल कंट्रोल ज्यादा है, टीचर्स के भी कंट्रोल में बच्चे ज्यादा रहते हैं, रेगुलर रहते हैं, क्लास में कंट्रोल रहता है. और जैसे ही कंट्रोल पेरेंट्स, स्कूल्स बच्चों के हाथ में देते हैं, तो वहां पर सब बेड़ा गर्क हो जाता है. क्यों? कोई क्लास में अटेंडेंस ना होने के बराबर, इरेगुलरिटी बेतहाशा, कोई असाइनमेंट वगैरह बच्चे नहीं करते, तो ए लेवल का ओवरऑल रिजल्ट आप सारे स्कूल में देख लें, आपको नजर आएगा कितना बुरा है. ओ लेवल से जमीन आसमान का फर्क है. और वजह कंट्रोल, क्योंकि यू रिक्वायर your children require assistance from your side as well. वो sometimes नहीं समझते what is good और what is bad for them, या sometimes जो है वो उस एज में आपको आइडिया नहीं होता कि भाई हमें ये अभी राइट नाउ इस चीज को यहीं स्टॉप कर देना चाहिए, बिकॉज इट विल अफेक्ट आवर करियर और आवर फ्यूचर. तो वो नहीं करते. तो ए लेवल का रिजल्ट कोई भी स्कूल, मैं आपसे कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ, शो करे पूरे का पूरा, इतने बच्चे थे ये ग्रेड आए, मैं गारंटी देता हूँ, आई चैलेंज यू, नहीं कर सकते. क्योंकि वो सिर्फ उनको दिखाएंगे, लिमिटेड बच्चे थोड़े बहुत जो अच्छे ग्रेड के होंगे, और ये वो बच्चे होते हैं, याद रखिएगा, जिनको पढ़ाए ना पढ़ाए वो स्टार ले ही लेते हैं. ये मैं कह रहा हूँ, आई एम अ प्रोफेशनल टीचर, आई एम टेलिंग यू, और मेरे बच्चों के भी यू आए हैं. और मैं आपको ये बताऊं, कोई टीचर ये बताएगा कि उसके यूज आए? मैं कह रहा हूँ यूज आए. मैं आपके, मेरा रिजल्ट बुरा नहीं आया, लेकिन मेरे यूज भी आए हैं. क्यों? क्योंकि वो बच्चे जो रेगुलर नहीं थे, जिसमें पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो असाइनमेंट्स नहीं कर रहे थे, पेरेंट्स नहीं देख रहे थे व्हाट दे आर डूइंग एट होम, मोबाइल दिया हुआ है, घूम फिर रहे हैं. मतलब मैं बड़ा इंस्पायर हुआ हूं द वे ही टोल्ड दीज थिंग्स. क्योंकि हम तो सारा दिन ऐड चलता रहता है फेसबुक पे, मीडिया के ऊपर, ठीक है, मेरे मीडिया मैनेजर भी देखे होंगे कि जी मेरे इतने स्टार, मेरे उतने स्टार. द फर्स्ट टीचर एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु इज बेसिकली टेलिंग यू पीपल कि जी मेरा भी यू आया है. तो मैं बता रहा हूं कि मेरे भी एक स्टूडेंट का यू आया, और वो बच्चा मेरे घर के बहुत पास रहता है. अब जरा गौर से सुनिएगा. मैंने कहा यार मैं आपके घर आ जाया करूंगा पढ़ाने फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन आपके पेरेंट्स आपके साथ होने चाहिए. मैं उसको 6 महीने ये कहता रहा सर, ठीक है ना, वो आया ना, वो मेरी क्लास में आया, एंड ही गॉट द यू ग्रेड. अच्छा, मैंने आपको बताऊं कि अब मैं जैसे आपको बता रहा हूं कि हमने इस प्लेटफॉर्म पे सच बात करनी है. नॉर्मली होता ये है कि हम रूल्स तो सेट कर लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ दूसरों तक होती है. जैसे अपने में बात आती है वो रूल्स गायब हो जाते हैं. तो ये चीज ये मैं खत्म करना चाहता हूं, इसलिए मैंने अपने ऊपर लेके आया कि मैंने आपको बताया कि बिल्कुल आए. अच्छा सर, ये मौजूद है, आपको मैंने बताया भी, मैंने अपनी पूरी एफर्ट की. आई डू नॉट टीच इन एनी ऑफ द एकेडमी, सारी एफर्ट स्कूल में ही लगाता हूं मैं, सबको बताइए. लेकिन उसके बावजूद भी आए, और उसका रीजन मैंने आपको बताया है, मैं छुपाऊंगा नहीं इस चीज को. सर एक बात बताइएगा कि जो टीचर्स हैं, जो भी हमारे नाउन टीचर्स हैं, दे ऑल्सो डोंट शो देयर रिजल्ट्स, दे जस्ट शो दैट इतने स्टार, बट दे आर नो वन हैज शोन कि ये मेरे सारे स्टूडेंट्स थे 1000, इसमें से ये ए स्टार हैं 4, ये ए है 5, और बाकी सारे यू हैं या डी हैं या सी हैं, या जो भी आप कह लें. और सर कराची में, इस्लामाबाद, वी हैव ए मेथोडोलॉजी in academies and in tuitions also that they used to cover the course and the past along with the past papers in at least 7 to 8 months. But in Lahore, the academies are doing this in 3 months, all the course and everything else. How come, sir? मेरी डिनर पे बात हुई, स्कूल ने प्लान किया हुआ था, एंड देयर वर अदर कोलीग्स एज वेल. उनसे मैंने कहा यार ये बताओ, ये जो आप क्रैश कोर्स कराते हैं, बल्कि सम टाइम 3 days में आपको पूरा सिलेबस करवाया जाता है. Oh my God. अब ये 3 days में कौन सा ए लेवल का सिलेबस जो करवाया जाता है, आई हैव नो आइडिया. जबकि मुझे, आई एम ए सीजन प्रोफेशनल एज फार एज ए लेवल इज कंसर्न, लेकिन मुझे नहीं पता. इसका मतलब सिर्फ टच करके गुजरते जाते हैं. एंड डू यू रियली थिंक कि आप टच करेंगे तो स्टूडेंट विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस इन द पेपर? ऑब्वियसली नॉट, कर ही नहीं सकता. लेकिन होता क्या है, वो बच्चे कौन से होते हैं? बच्चे वो जिन्होंने साल नहीं पढ़ा, ना माँ बाप ने तवज्जो दी, ना बच्चों ने दी, और ना ही स्कूल मैनेजमेंट. ज्यादातर जो स्कूल की बात कर रहा हूँ, कुछ अच्छे भी स्कूल हैं, उन्होंने, मैनेजमेंट ने कोई परवाह. जो अकेडमी है सारी की सारी लाहौर में, वो तो सर 3 महीने में सारा कुछ करा रही है. जी, 3 महीने में. अगर मैं ओ लेवल की बात करूं तो फिर शायद हो सकता है. ए लेवल का सवाल ही पैदा नहीं होता, आप मुझसे लिख लें.
इसका मतलब है वो बीच में से चीजें गायब करते हैं, करवाते नहीं है, और बच्चों को तो पता ही नहीं होता। वैसे भी आपको पता है आजकल तो बच्चे स्कूलों में भी, एकेडमी में भी जो जा रहे होती हैं वो माहौल देख के जा रहे होते हैं। और हमारे पेरेंट्स को मैं आपको बता रहा हूँ, पता ही नहीं बच्चा एकेडमी जा रहा है वहां क्या कर रहा है। मैंने तो एकेडमी में जाता नहीं हूँ, लेकिन जनरली पेरेंट्स एकेडमी तो बिल्कुल नहीं बॉदर नहीं करते, स्कूल में नहीं करते तो एकेडमी में काम करना है। तो उसकी वजह से अब टीचर्स जो हैं, अब जो मार्केट के टीचर्स हम बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी, अब बड़े टीचर्स हैं मार्केट के, अब वो बच्चा ज्यादा आ गया, 400 की 300 की क्लास पढ़ा रहे हैं। 300 की क्लास में क्या पढ़ा रहे हैं? स्टोरी सुना रहे हैं। सारे बच्चे उनको आप एड्रेस कर पा रहे हैं? अच्छा, अब उन्होंने कोई टेस्ट सेशन के नाम पे टेस्ट सेशन लिए जा रहे हैं, चेक कौन कर रहा है? क्या माइन्यूटली चेक किया जा रहा है? उनके आंसर्स में जो मिस्टेक्स है उनको हाईलाइट किया जा रहा है? आई डू इट। दैट इज व्हाई आई डू नॉट टीच इन एनी एकेडमी, क्योंकि ज्यादा बच्चे पढ़ाएंगे तो आप अपना 100% नहीं दे सकते। दिस इज एक्सट्रीम डिसऑनेस्टी, आई एम टेलिंग यू। पैसा बना रहे हैं ना, आपको पता है कि जैसे मैं बच्चों को हमेशा बताता हूं कि डू नॉट लेट मनी ड्राइव यू मैडली। पैसे के पीछे भागेंगे तो सही गलत की तमीज खत्म हो जाएगी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे टीचर ही क्यों ना हो। बीइंग पार्ट ऑफ टीचिंग फ्रेटर्निटी, मैं फिर भी ये कह रहा हूं कि यहाँ टीचर जो है पर्टिकुलरली ए लेवल्स के कुछ अच्छे भी होंगे, लेकिन ज्यादातर टीचर पैसे बना रहे हैं, दैट इज इट, और कुछ नहीं कर रहे इस मामले में। यही वजह है कि रिजल्ट नहीं है सर। रिजल्ट तो होना चाहिए। हमारे अगर 100 में से मेरे अकाउंट में 55 पे ए है, 56 पे ए है, तो फिर ए क्यों नहीं है? क्यों नहीं ग्रेड्स आ रहे? यही वजह है। बच्चों को पता भी नहीं है, बच्चे मुझे आंसर सिर्फ भेज रहे हैं, सर ये चेक करें हमने तो अच्छा पेपर किया था ना। दिस इज शॉकिंग। मतलब आपको बताओ आपने पेपर बुरा किया है, फाइन, आप कहते हैं पेपर अच्छा हुआ है और आप डी ले लेते हैं, तो आप इमेजिन करें कि बच्चे को तो पता ही कुछ नहीं है कि वो क्या लर्न किया, उसने क्या लर्न नहीं किया, वो कैसे ऊपर जाएगा। अच्छा, फिर ये टीचर असिस्टेंट के नाम पे जो गेम चल रही है, इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता। अब इमेजिन करें, लेट्स से कि यू वांट टू गेट योरसेल्फ ट्रीटेड बाय अ डॉक्टर। लेट्स से डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन करना और वो सीनियर डॉक्टर है, दैट इज व्हाई द डॉक्टर हैज अ वेरी गुड रेपुटेशन इन द टाउन, और आप उसको विजिट करते हैं, वो कहता है ओके आपका ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन वाले दिन ऑपरेशन थिएटर से वो डॉक्टर गायब हो जाता है और उसके जूनियर्स ऑपरेट करते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट डॉक्टर? इज ही अ डिसऑनेस्ट पर्सन? क्या सोचेंगे उसके बारे में? बिल्कुल यही काम टीचर्स कर रहे हैं। इतनी सारी टेस्ट ले लिए और उसके बाद चेक करते ही नहीं है हमको, असिस्टेंट चेक करते हैं हमको। असिस्टेंट इस काबिल होती है कि वो चेक कर सके? एक बात सुने जरा बहुत से, एक तो इस काबिल नहीं होते कि मार्किंग कर सके ऐसी। फिर उस टीचर को कैसे पता चलेगा कि कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं, कौन सा बच्चा कितना वीक है, कौन सा बच्चा कितना वीक है, किस लेवल पे खड़ा है, उसको ऊपर कैसे लेके आ रहा है, कौन से बच्चे का कौन सा चैप्टर कौन सा टॉपिक वीक है, ठीक है, कॉमन मिस्टेक कौन सी है? तो मुझे सारा पता है, बिकॉज आई रीड एवरी बिट ऑफ स्टूडेंट्स आंसर। तो जब मैं ओवरऑल पास स्टूडेंट्स की बात करता हूं, मैं इंडिविजुअली भी बात करता हूं, आई स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ऑन स्टूडेंट्स। बात लिया, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आप तो जनरल बात कर रहे हैं यहाँ पर। वो आप करेंगे तभी आप बच्चे की, जैसे डॉक्टर होता है वो पहले एक तशखीस करता है, डायग्नोज करता है, फिर प्रिस्क्राइब करता है, और वो हर इंडिविजुअल पेशेंट के हिसाब से होता है। तो यहाँ स्टूडेंट्स का आप चेक ही नहीं कर रहे, आपको पता ही नहीं है कौन बच्चा क्या गलती कर रहा है, कैसे इंप्रूव करेगा, मार्किंग हुई और दे दिया, दैट्स इट। तो ये क्या हो रहा है? और बच्चों को पता भी नहीं है कि टीचर असिस्टेंट चेक कर रहा है, और जो टीचर है वो चेक करके पर्चे को दे रहा है, ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं, वो तो ये तक नहीं लिखते गलती क्या है। मशहूर टीचर नंबर काटे हुए हैं और ये नहीं लिखा हुआ गलती क्या है, तो बच्चा क्या सीख रहा है? ये पास पेपर सेशन के नाम पे जो धोखा हो रहा है, उसमें होता है कि यू आर रिक्वायर्ड टू हाईलाइट द मिस्टेक्स ऑफ द स्टूडेंट्स सो दैट दे वोंट रिपीट दैट इन द मेन एग्जामिनेशन, दैट इज सीआई। तो वो तो बच्चों को पता ही नहीं गलती क्या हो रही है, वो गलती वहीं की वहीं रहेगी और पेपर में वही रहेगी। तो ये एक आपको मैंने पहले बताया था, नाउ इट हैज बिकम अ लुक्रेटिव प्रोफेशन। पैसा इसमें अन्य वहां कमाई हो रही है, जब पैसा ज्यादा आता है आपको पता है, तो उसमें फिर ये काम, क्योंकि माल और औलाद जो है वो आपको तबाह भी कर सकती है और आपको बहुत ज्यादा जो है वो अल्लाह के नजदीक भी कर सकती है। मैंने आपको जो बताया कि मैं आई वाज वन सिटिंग समवेयर, आई वाज इनवाइटेड देयर, तो वो डिनर में मैंने पूछा, मैंने कहा क्यों सेशन करवाते हैं आप, ये एक महीने में कौन सा सेशन होता है, क्या करवा लेंगे इसमें आप? तो उन्होंने कहा सर देखें बच्चे चाहते ही हैं, ये था, दैट वाज द आंसर, सर बच्चे ये चाहते हैं। क्या मैं सर एक महीने में करवा दें? इसका मतलब है तो मैंने करवाएंगे सर, वो कह रहे हैं डिमांड है तो हम करेंगे। शॉर्टकट, ये बिल्कुल वही बात है। इमेजिन करें कि किसी हीरोइन से पूछा जाए कि यार आपने ये जो रोल प्ले किया था ये कुछ ऑब्जेक्शनेबल था, आपकी ड्रेसिंग ऑब्जेक्शनेबल थी, वो क्या कहती है आगे से? डिमांड थी सीन की, लोगों की डिमांड है। इमेजिन करें हम कहां जा रहे हैं। I think that is something very special on Sir Hassan's part, and this comes to the end of our episode. Inshallah ताला see you next time. देखते रहिएगा मैजिक मिरर स्टूडियो, क्योंकि हम आपके पास बहुत सारी चीजें लेके आ रहे हैं जो आप नहीं सुनना चाहते। थैंक यू।